इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। चर्च में आज आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई पीछे की ओर शायद हमारा आवाज आपके पास नहीं पहुंचे, सीट आगे दे दिया, बहुत जोर से नहीं बोलेगा, बोली थोड़ा छोटा है सो आगे आ सकता है। हालेलुया। मैं पिछले सप्ताह आपके बीच में प्रभु के वचन को बतला रहा था, परमेश्वर की बुद्धि को हासिल करने के लिए उसकी ज्ञान, उसके अंडरस्टैंडिंग को हासिल हम कैसे करें, और मैं उसको खत्म नहीं कर पाया था और हम वहीं से कंटिन्यू करेगा ताकि आप प्रभु की जो बुद्धि है, उसकी जो समझ है, उसको आप हासिल कर सके। उसके लिए आप भरपूर कोशिश करें ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें, उसकी ज्ञान और उसकी समझ को अपने जीवन में हासिल करें। क्योंकि आज आपके जीवन में संसार का बुद्धि हो जाए, डिग्री हो जाए, पीएचडी हो जाए, मास्टर्स कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि प्रभु की बुद्धि से आप तुलना करें, आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो खराब नहीं है, आप अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले, वर्ल्ड के जो किंगडम से जो बुद्धि आती है, ज्ञान आती है, वो हासिल कर ले, वो खराब नहीं है, वो अच्छा है, वो आपके भविष्य को उज्जवल करता है। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि यदि आ जाए तो आपका जो भविष्य है इस पृथ्वी में और आने वाले जीवन में भी सदा काल के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार का जो बुद्धि है, जब तक तुम्हारा श्वास चलता है वो काम करेगा, जिस दिन श्वास रुकेगा वो खत्म हो जाएगा। इतनी वर्षों की पढ़ाई, इतनी वर्षों की मेहनत एक ही क्षण में खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे पास प्रभु का बुद्धि और ज्ञान, उसका समझ होगा, तो श्वास रुकने के बाद में भी वो जीवित रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले जीवन में भी तुम्हें आनंद काल की जीवन देगी। इसलिए आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करें। मैं पिछले हफ्ता जहाँ पे रोका था वहीं से आज आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। वे लोग जो पिछले हफ्ता नहीं थे, शायद आपको थोड़ा कठिन पड़े समझने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ में अपमान करे, पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड है। और जो लोग पिछले हफ्ता था तो आपको आसान पड़ेगा प्रभु के वचन को समझने के लिए। मैं आपको बता रहा था, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य के जो ज्ञान है, मनुष्य की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझदारी, उसकी ज्ञान, उसकी जो बुद्धि है, उसकी ऊंचाई बहुत भारी है। उसकी ऊंचाई के विषय में मैं आपसे बातें किया। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ा है। वो यहाँ तक कि मनुष्य को भी सृष्टि कर देती है, लेकिन श्वासा नहीं डाल पाती है। मनुष्य की बुद्धि की ऊंचाई बड़ी है, लेकिन उसके जो बुद्धि की नीचाई भी है, यानी कि बहुत मूर्ख भी है, समझदार भी है और मूर्ख, दोनों चीज है। कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन फिर भी एक भाग होता है मूर्ख का, या मूर्खता हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विषय में मैंने आपको पिछले सप्ताह बतलाया था, लेकिन थोड़ा कुछ और भी आपको जिक्र करना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरह से मैसेज में समझ सके। जैसे कि पिछली बार एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछता है, वो कहता है, पास्टर हमारे पास 33 मिलियन गॉड है। तुम्हारे पास तो एक के है। बोला हाँ, लेकिन हमारे पास 33 मिलियन गॉड है और बहुत तगड़ा है, सब बहुत बलवान है। लेकिन 33 मिलियन में से मैंने पूछा, आप कितना के नाम जानते हैं? मेरे ख्याल से 10-12 के नाम ही जानता है, उससे बेसी नहीं जानता। सो ये कहता है हमारे पास 33 मिलियन गॉड है, लेकिन मैं इसमें से कैसे जानूं कि कौन एकदम राइट वाला है? 33 मिलियन है, लेकिन हम कैसे जाने कि एकदम राइट कौन है, कौन एकदम राइट परमेश्वर है? क्योंकि एक और एक शब्द कही जाती है और सभी जाति लोग ये कहते हैं कि दुनिया में एक ही परमेश्वर है, ये सब कहते हैं, लेकिन फिर 33 मिलियन को पुकारते हैं। शायद उसमें से कोई एक राइट हो जाए, है ना? इसके लिए तो 33 मिलियन को पुकार, जो सी मांगे उसे पुकारते हैं। तो ये आदमी कहता हम कैसे सकता जाने कि कौन इसमें से राइट हो? हमने कहा बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आसान है कि आप ढूंढ निकाले कौन राइट है।
बिल्कुल सहज है। यदि आप प्रभु के बुद्धि में जाए तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। नमूना के तौर पे मैंने उससे पूछा कि हमारे एक सवाल का तुम जवाब दे। हमारा सवाल ये है, क्या परमेश्वर पवित्र है कि अपवित्र है? परमेश्वर होली है कि अनहोली है? परमेश्वर सफा है कि परमेश्वर मैला है? परमेश्वर में पाप भरा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र है? क्या है? उसने कहा जरूर परमेश्वर तो पवित्र होगा, मैला तो हो नहीं सकता है, परमेश्वर पवित्र है। तो उसने ही अपने जुबानों से कहा कि परमेश्वर पवित्र है। तो मैंने कहा बस बिल्कुल सहज, सभी के चाहे 33 मिलियन हो कितना भी हो, सभी के कहानी है, सभी का बुक है और सभी के कहानी लिखा हुआ है। तो तुम सभी के कहानी में जाके पढ़ो और उनके जीवन में देख उन्होंने क्या किया इस संसार में। उनके जीवन की कथा यदि आप पढ़ेगा तो आप स्वयं जान जाएगा क्या पाप दिखाई पड़ता है उनके जीवन में। यदि उनके जीवन में पाप दिखाई पड़े तो वो परमेश्वर नहीं है। और सबके तुम 33 मिलियन के कहानी पढ़ के तब तुम बाइबल में आए, न्यू टेस्टमेंट में पढ़े, यीशु के सारी कथा को पढ़े, उसके जीवन में एक भी गुनाह नहीं दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक ही यीशु है जिसके जीवन में एक गुनाह नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप चाहे 33 मिलियन की कहानी पढ़े, आप देखेगा उन्होंने कितना औरत रखकर कितना शादी किया, कितना भगाए के ले गया, वो सब लिखा हुआ है। एक एक के पास हजार औरत था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो पवित्र हो सकता है? सब चोरी किया है, सब हत्या किया है, सब मेढ़ा किया है, उनके कहानी में लिखा। फिर भी हम मनुष्य के बुद्धि की कितनी कमी है। हम देखता है कि लिखा हुआ वो मेढ़ा है, लिखा है उसके कहानी में पढ़ते हैं तो उसने मेढ़ा किया है, उसने व्यभिचार किए है, उसने चोरी किया है, हाउस ब्रेकिंग किया, ये सब लिखा हुआ है उनकी कहानी में। लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं परमेश्वर। क्या वो पवित्र है? इतना सहज है हमें समझने के लिए कि परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। ये है मनुष्य की बुद्धि। चाहे कितना भी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन ये बात नहीं पता लगा पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे रूप से यदि आज हम देखें लोग फीजी में तो जानो बहुत कुछ सीख है, अच्छा देश है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में से भी लोग बाहर देश जाते हैं, इस देश को छोड़ के दूसरे देश में बसने के लिए कि वहां पे और भी अच्छा जीवन होता है। मैं बतलाना चाहूंगा फीजी कुछ कम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन लोग जाते हैं, दुनिया भर के लोग माइग्रेट होते हैं दूसरे देश में। बात यह है, कौन यहां से इंडिया जाना चाहता है बसने के लिए? आपने सुना कोई जाए इंडिया? कोई जाए पाकिस्तान जाए? कोई नहीं जाए। खाली ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, कनाडा जाए, अमेरिका जाए, ये सब क्रिश्चियन कंट्री है। आशीष कहां पे है? सिर्फ मसीह देश में ही आशीष है। इसलिए लोग चाहे किसी भी जाति को अपना देश छोड़ के भागते हैं वहां। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहां पे आशीष है, क्योंकि ये मसीह देश कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे भी हम समझ सकते हैं आशीष जहां पे प्रभु की वर्षा जहां होती है आशीष की, वो प्रभु का देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम समझ सकते हैं प्रभु कहां पे राज करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य का बुद्धि समझ नहीं पाता, चाहे कितनी भी बड़ी बुद्धि हो जाए। आज यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं पिछले हफ्ता आपको बहुत कुछ बतला दिया, लेकिन आज मनुष्य के बुद्धि को आप देखें, मनुष्य की बुद्धि इतना बढ़ गया है कि आज मनुष्य बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, तरह तरह के बंदूक बना रहे हैं, लड़ाई के हथियार बना रहे हैं। क्या आपको मालूम है वर्ल्ड के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दुनिया के आधा पॉपुलेशन सिर्फ लड़ाई के हथियार बनाने में काम करता है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जहां पे लड़ाई के हथियार बनती है उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और ये लड़ाई के हथियार इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि हम दूसरे देश के ऊपर वार करके उसको अपना ले, कई लोगों का हत्या कर दे, उस देश के लोग उस जाति को खत्म करके उस देश को अपना ले। इसलिए तो एक एक देश लड़ाई के हथियार बनाते कि उनको जब भी मौका मिले किसी और देश के ऊपर वार करे और उनका सब कुछ अपना ले। और फिर बड़े बड़े देशों के अंदर में ये विचार है, ये ख्यालातें हैं
कि कब मौका मिले कि पूरा दुनिया में लोगों को हम मार डालें, सिर्फ हमारी जात पूरा दुनिया को अपना ले। और इसी बात के ख्याल को लेके जापान ने एक समय तैयारी किया वर्ल्ड वॉर, और उसने लड़ाई किया ताकि वो पूरा दुनिया में लोगों को मार डाले, सभी को नष्ट करके, और सारे जापानीज लोग पूरी दुनिया में मर जाए, पूरा दुनिया को वे अपना ले। इसलिए उन्होंने इतने सारे लड़ाई के हथियार बनाए ताकि दुनिया को अपनाने के लिए। बाकी लोग के विषय में परवाह नहीं, बाकी लोग मारे जाए वरी नहीं, ये सेल्फिश नहीं था मनुष्य का। लेकिन जापान फेल हुआ। उसके बाद में जर्मनी में सबसे पहले वो पूरा दुनिया को अपनाने के लिए वे भी वर्ल्ड वॉर ठाने, लेकिन फिर भी वे भी फेल हुए। और आज चाइना के अंदर में यही विचार है, यदि मौका मिल जाए तो पूरा दुनिया को नाश करके वो अपना ले, उसके अंदर में विचार है। और फिर उसके अलावा आज कई इस्लामिक कंट्रीज आपस में बात कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन हम सब छितराए हुए, जगह जगह पे बसे हुए। यदि हम सब एक हो जाए तो अब पूरा दुनिया को ऊपर वार करके, दुनिया को खत्म करके पूरा दुनिया इस्लाम कर दे, यानी कि सब हम दुनिया भर में बस जाए। ये उनकी विचारें हैं, उनके ख्यालात है। सिर्फ कोई मौका खोजते हैं कि यदि मौका मिल जाए तो ऐसा करने के लिए तैयार है। और आज ये जो दुनिया के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो लड़ाई के हथियार बनाती है, जानते हो हर साल वे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे अधिक पैसा लड़ाई के हथियार में ही लगाई जाती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का बुद्धि इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के मार के और एक दूसरे की चीज को अपना ले, ये सारी चीज में उतारू है। लेकिन यदि ये मनुष्य का समझ इतना आ जाए, ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आज मेहनत करती है, कमाती है, फोड़ती है, बोती है, अनाज उगाती है और भोजन पैदा करती है, और दूसरा जो हाफ है वो सिर्फ लड़ाई के हथियार बनाती है। और ये लोग जो मेहनत करते भोजन उगाते हैं, उनके भोजन खा के वो जीते हैं। लेकिन यदि वो भी परिश्रम करने लगे, वे भी खेती बाड़ी करने लगे और वे भी अनाज को उगाने लगे, भोजन उगाने लगे, पूरा दुनिया के लोग भोजन पे काम करने लगे, तो क्या कंगाली होगी दुनिया में? कोई कंगाल नहीं होगी, किसी के कोई चीज की कमी नहीं होगी। बाजार में आप चले जाओगे, आपको सब कुछ टेंशन में ही मिलेगा, उससे बेसी कुछ नहीं होगा। टेंशन में तेल होगा, टेंशन में फ्यूल होगा, टेंशन में मिल्क होगा, बाजारों में सब कुछ टेंशन ही होगा, उससे बेसी दाम के कुछ नहीं होगा। तो कहीं पे भी पॉवर्टी नहीं होगा, कहीं पे कंगाली नहीं होगा, कहीं भुखमरी नहीं होगा, किसी के कोई चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आज इस लड़ाई के कारण ही आज के जो देश के लोग भुखमरी में मर रहे हैं, कई जगह पे भोजन। ये है मनुष्य का बुद्धि, इतना ऊंचा चला गया, लेकिन कितना नीचा भी है। ये है मनुष्य की बुद्धि। लेकिन यदि हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर ले, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा भविष्य सर्वदा के लिए उज्जवल होगा। यदि आप डिग्री प्राप्त करें चाहे नहीं करें, यदि प्रभु का बुद्धि प्राप्त कर ले, परमेश्वर की अनुग्रह आएगा। आपको मैंने बताया अनुग्रह कैसे आती है। यदि आप प्रभु के बुद्धि प्राप्त कर ले, आप अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस करेगा, और ये अनुग्रह आपको जो डिग्री प्राप्त करने वाले उनसे भी ऊंचे स्थान में ले जाए। मैंने आपको लास्ट वीक में बाइबल में से साबित किया, आपको प्रूव भी किया, और कई और जगह पे भी लिखा हुआ है बाइबल में, जो हम सकता आज भी साबित करें, लेकिन हम उतना समय आज नहीं लेते। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप समझने लगा है कि आपको प्रभु के बुद्धि की कितना जरूरी है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रभु के बुद्धि को प्राप्त करने से, और उसके ज्ञान और उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके नॉलेज, ये सारी चीजें। नंबर वन चीज, हम और तुम जब पहला चीज अपने जीवन में क्या किया, हम एक समय हम और तुम पापी थे, लेकिन जिस दिन हम और तुम परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर विश्वास की, पहला चीज, हमारा पहला कदम क्या था? हम और तुम विश्वास किए परमेश्वर पे। नंबर वन, हम और तुम जब परमेश्वर पे विश्वास किए, तब हमारा समझ खुला कि हमारा बाप, असली बाप कौन है।
और जब हमारी असली बाप की पहचान आई, तब हम और तुम अपने बाप से प्रेम करने लगे। जैसे एक बच्चा अपने बाप से प्रेम करता है, लेकिन वो बच्चा जो अपने बाप से प्रेम करता है, वो क्या करता है? बाप के आज्ञा को भी मानता है। बाप जो भी बोलता है वो सुनता है, क्योंकि उससे प्रेम करता है। दूसरी चीज, वो बच्चा क्या करता है? वो अपने बाप से डरता भी है, प्रेम भी करता है और डरता भी है। इसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय बाप है। हम जब पहली चीज उस पर विश्वास किए तो हम उससे प्रेम करने लगे, और जब हम उससे प्रेम करने लगे तो हमारे अंदर में उसके प्रति भय आ गया। और ये भय बहुत जरूरी है, परमेश्वर के प्रति डर। यदि परमेश्वर के प्रति हमारे और तुम्हारे में डर आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की राज की खोज करेंगे। कैसे? जब हम डरेंगे तो हम ढूंढेंगे बाप क्या कहता है, कौन सी बोले, कौन सी मांगे पिताजी की हम करें, तो हम लोग उसकी इच्छा को ढूंढेंगे। हम और तुम जब उसकी इच्छा को ढूंढेंगे तो हमें बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हम और तुम उसकी इच्छा ढूंढेंगे, उसकी इच्छा प्रभु के वचन है। ओके, हम इस वचन को अध्ययन करेंगे, इस वचन को सुनेंगे। संडे हम मिस नहीं करेंगे चर्च, क्योंकि हम जानते हैं वचन मिलेगा। तो हम मांगे जाने कि परमेश्वर का क्या कहना है, परमेश्वर क्या बोलता है, क्या चाहता है, क्योंकि हम उससे डरते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और वो हमारा बाप है। तो हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, हम उसकी इच्छा को ढूंढते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, seek ye first the kingdom of God and all things will be added unto you. हालेलुया। यदि आज हम और तुम परमेश्वर की राज की खोज करें, उसकी इच्छा को ढूंढे, उसकी बुद्धि को ढूंढे, उसके ज्ञान को, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा है क्या, यदि हम इसका ध्यान करें और उसकी इच्छा को ढूंढने लगे, बाइबल कहती बाकी सभी वस्तु हमें मिल जाएगी। हमें डिग्री खोजने की जरूरत नहीं, डिग्री की पदवी हमें मिल जाएगी, ऊंची पदवी हमें मिल जाएगी। हम और तुम इस पृथ्वी में राज करेगा, हमारे जीवन में आशीष की वर्षाएं होगी, आनंद और खुशहाली का जीवन होगा। इस जीवन के बाद में भी आने वाले जीवन में आशीष की वर्षाएं होगी। आज लोग चाहे कितना भी पढ़ लिखे, लेकिन उनके अंदर में डर है कि कल मौत आ जाए, कहां जाएगा, क्या होगा। लेकिन यदि प्रभु का बुद्धि आ जाए तो उनको मौत से भी डर नहीं, क्योंकि मौत तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मौत पिछड़ा गया है, क्योंकि यीशु मसीह में मौत है ही नहीं। बाइबल कहती जो कोई यीशु में मरता है वो मरता नहीं, वो जीता है, क्योंकि उसमें मौत है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बुद्धि सर्वदा के लिए अमर है। इसलिए बाइबल कहती है, seek ye first the kingdom of God and all things will be added unto you. Now हम और तुम कैसे सीख करते हैं? पहला चीज विश्वास करते हैं, नंबर 2 से लव करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जैसे प्रेम करते हैं फिया आती है, और जब फिया आती तब उसके राज की खोज करते हैं। हालेलुया। तो हम जब उसके राज की जब खोज करें, जब उसकी इच्छा को ढूंढने लगे, उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे बन जाए, रोज उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को अध्ययन करे और उसके वचन के अनुसार चले ना। ये वचन पढ़ने के मतलब ये नहीं कि तुम पूरा जेनेसिस से लेके इस पार से उस पार रिवलेशन पढ़ लो। उसके मतलब ये नहीं कि तुम संडे संडे आए कि प्रभु के वचन को सुने। बहुत से लोग आके प्रभु के वचन सुन के एक कान से और दूसरे कान से निकाल सकते हैं। हम वचन को पढ़ के फिर थोड़ी देर में भूल जा सकते हैं वचन कौन सी बताई सकते। लेकिन तुम यदि एक एक बेस को पढ़े टाइम लेके और एक एक बेस को समझने की कोशिश करे, और जब तुम एक एक बेस को समझने की कोशिश करेगा तो बेस तुमसे बातें करेगा, ये वचन तुमसे हमेशा बात करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जिंदा है। बाकी सभी बुक मरा हुआ है, जितना भी बुक आज लोगों ने लिखा है सब मरा हुआ है, लेकिन ये जो बुक लिखी हुई है जिंदा है। और जब भी हम पढ़े हमसे बातें करेगा और हम बोलेगा कि पवित्र आत्मा हमें समझाओ, वो तुम्हें समझाए, और वो हमारे और तुम्हारी गड़बड़ियों को दिखाएगा, हमारी कमजोरियों को दिखाएगा, कहां पे हमारी कमजोरी है। और जब अपनी कमजोरी को पाले तो हम उसी समय पश्चाताप करेगा, रिपेंट करेगा, मांगेगा प्रभु की। आज तक हम इस वचन को समझा नहीं रहा, लेकिन अब हम समझा, अब हम जानता है कि हमें ये गुनाह छोड़ना है, ये पाप छोड़ना है। इसी प्रकार चर्च में भी हम जब वचन सुनते हैं तो हम इस वचन को खाली सुन के चला नहीं रहा है। जो कुछ वचन हमारे जीवन में जहां पे लगा, ये तलवार है, ये लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब कोई भी प्रचारक यहाँ पे प्रचार करता, हम पीछे पहला चीज प्रार्थना करता, परमेश्वर वचन मांगे हमें लगे, हमें काटे ताकि हम सुधर सके, कोई जगह में जहां मिस्टेक है हमें दिखाओ। एवरी टाइम जब भी कोई प्रचारक प्रचार करे, वो नहीं है पवित्र आत्मा प्रचार करे, तुम हमेशा प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें दिखा हमारी गलती इस वचन के द्वारा, जिसमें का अपन जीवन तुम्हारे संगे ठीक करें। तो हम कौन सी करता है, जब इस प्रकार का हमारा जीवन है तो हम उसकी राज की खोज करता है। बाइबल सब सके पढ़े, वचन सब सके सुने, लेकिन जिसका जीवन बदलता है दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा बदलता है, तुम कदम लेता, वो व्यक्ति प्रभु के राज की खोज करता है। हालेलुया। और जब हम और तुम उसकी राज की खोज करेगा और हम और तुम अपने जीवन में बदलाव को देखेगा, तब परमेश्वर की बुद्धि आएगी हमारे जीवन, उसका विजडम आएगा हमारे जीवन, उसकी ज्ञान आएगी, उसकी नॉलेज आएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग आएगा। वो अपनी बुद्धि हमें और तुम्हें देगा, वो अपना ज्ञान हमें और तुम्हें देगा, और अपना समझ हमें और तुम्हें देगा। इसलिए प्रोवेर्ब्स ऐसे कहता है, इन ऑल योर गेटिंग गेट अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी तुम हासिल कर, प्रभु की समझदारी को हासिल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। now मैं आपको बतलाना ये चाहूंगा कि हम और तुम जब प्रभु की बुद्धि आ जाएगी, तब हम जानेगा कि परमेश्वर क्या चाहता हम करें, हम उसकी इच्छा को समझने लगेंगे। जब हम और तुम उसकी इच्छा समझने लगेंगे, तो हम उसकी इच्छा को पालन करेंगे। Then we become obedient, हम परमेश्वर के ओबे करेंगे। और जब हम और तुम परमेश्वर के ओबे करेंगे और हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताएंगे। मिनिमम टाइम आप जानते हैं कितना प्रार्थना के, सबसे कमती टाइम, मिनिमम टाइम बाइबल के अनुसार 1 आवर एक व्यक्ति के लिए। यदि कमती से कमती तुम प्रार्थना करे तो 1 घंटा, कमती से कमती। लेकिन अच्छा हो यदि 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5 घंटा, जितना भी आप प्रार्थना करें उतना ही अच्छा है। लेकिन ये प्रार्थना का मतलब भी नहीं है कि तुम बक 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 करे ना, बक 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 करेला प्रार्थना नहीं। बक 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 परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, इसके दे दिया, ये सारी चीजें हैं। उतना तुम बहुत देरी प्रार्थना करने की लिए जरूरत नहीं। तुम आधा घंटा में कितना जन के लिए प्रार्थना कर देगा, कितना चीज के लिए प्रार्थना कर देगा। बोले कौन सी घंटा 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 तुम इंटरमेसी विद गॉड, बाइबल कहती है उसको इंटरमेसी विद गॉड, यानी कि परमेश्वर से प्रेम करो, वर्शिप। हालेलुया। वर्शिप जो होती है वो तुम्हारा बाप और बेटा या बेटी बाप के साथ में प्रेम का रिश्ता है। टू लव, दैट इज वर्शिप। टू लव गॉड, उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, तुमसे घंटों बिताए उसकी प्रेजेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल आपको दे, यदि आप बाइबल पढ़ता है, आप उसको अध्ययन करता है और हमेशा आप प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करता है, तुम्हारा चाल बदल जाती है। जैसे कि हम और तुम जब शुरुआत में परमेश्वर के पास आए, हम उस पर विश्वास किए, हम उससे प्रेम करने लगे, और जब उससे प्रेम करने लगे हम उससे डरने लगे, तो हम उसकी आज्ञा मानने लगे। तो क्या हुआ, हम और तुम जो दारू था छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया है, अब दारू नहीं है। संडे के रोज, तो अभी कितना जन संडे के रोज बैठा होता दारू संडे, लेकिन आज आप कलेशिया में बैठा, क्या? क्योंकि आपने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु से प्रेम करने लगा, बाप से मिल लिया। अब बाप से प्रेम करता है तो बाप से भय करता है, उससे डरता तब तो दारू छोड़ा, उससे डरता तब तो तंबाकू छोड़ा, तब तो नगोना छोड़ा, उससे डरता है तभी तो अब तुम विदेश में जाके बुरा फिल्म नहीं देखा या बुरा फिल्म तुम्हारी घर नहीं चलती है, क्योंकि आप परमेश्वर से डरने लगे। तो क्या हुआ, आपके जीवन में जब बदलाव आया तब तो तुम सब छोड़ता गया। आज हम देखते हैं कि लोग जब प्रभु के पास आते हैं और कोई आसानी से, बहुत टाइम में लगता है, वो ये सारी चीजें छोड़ देती है, दारू छोड़ देता है, पाप छोड़ देती है, व्यभिचार छोड़ देता है, नाइट क्लब छोड़ देती है, नगोना छोड़ देता है, तंबाकू छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज है, हम उसको छोड़ देते हैं। और जब ये सब छोड़ने के बाद में हम सोचते खलास, अब तो होली होली हो गया, अब हम हेवन जाता है, बस बाकी चीज के बारे में परवाह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा, वहीं पे समाप्त नहीं होते। काफी लोग वहीं पे जाके ब्रेक मार दे, बस उतने में ब्रेक मार के बस क्रिश्चियन बन गया, चर्च आता है, प्रचार भी करता है, कुछ भी करता है, लेकिन दारू तो नहीं पीता है, नगोना नहीं पीता है, ये सारी चीज छोड़ दिया। हम सोचता है कि हम होली होली है। लेकिन यदि हम प्रभु के वचन के भीतर अध्ययन करने लगे, प्रभु से कहने लगे रोज की परमेश्वर में दिखाओ हमारी
गलती दिखाओ, ताकि हम पाप से पश्चाताप करके और उन सभी गुनाह को फेंकते हुए, सभी चीज से पश्चाताप करते हुए मैं भी पवित्र बनूं जैसे तू पवित्र है। पहले पतरस की पुस्तक में 1:15 में प्रभु ने कहा है, मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि ये भावना हमारे अंदर में आ जाए और हम रोज कहे, प्रभु हमें पवित्र बना दो, रोज तुम्हें बोलना है, रोज हमें दिखाओ। आपको नहीं मालूम कितना छोटी छोटी चीज आपके जीवन में छिपा हुआ है, जो आप देखे भी नहीं सकता, जो आपके समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप कोशिश करेगा, उसके वचन को, उसके राज की खोज करने लगेगा, तब परमेश्वर धीरे धीरे एक एक चीज को दिखाएगा। अचानक से परमेश्वर तुम्हारी आंख खोलेगा, तुम देखे बोले, अरे ये चीज तो हम कितना देर पढ़ा, कितना देर सुना, लेकिन समझा नहीं। और पवित्र आत्मा आपके समझ खोलेगा और तब तुम उसके पश्चाताप करके बोले, अब हम इससे हाथ धो लेता है, ये पाप अब हम लौट के नहीं करेगा। तब जब तुम एक और चीज परमेश्वर दिखाई, तुम छोड़ दिया, तब परमेश्वर तुम्हें दूसरा दिखाई। जब परमेश्वर एक दिखाई से तुम नहीं छोड़ा, परमेश्वर तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई। जब तक उसको तुम छोड़ेगा, जब उसे छोड़ेगा, तब परमेश्वर धीरे से तुम्हारी नजर एक और एक खोली, या देख ये वाला चीज भी तुम्हारी जीवन में, या तुम्हारे पुराना कोई भी गुनाह जो तुम भुला गया, परमेश्वर सब नजर में लिखे, जिसमें कि तुम उससे पश्चाताप करे। और जैसे तुम ऐसे करता है, तुम क्या करता है, उसके राज की खोज करता है। यदि तुम्हारे जीवन वहां तरफ चले जाए, छोटी छोटी चीज से भी तुम पश्चाताप कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा, तुम कितना भी करे, परमेश्वर के वचन की गहराई इतना है कि तुम्हें गहराई से गहराई में और गहराई से गहराई में लेके जाएगा, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन हम उसके गहराई में जैसे जैसे जाते रहेगा, हमारे जीवन में उसके अनुग्रह बढ़ते जाएगी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। नमूना के तौर पे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें चार बात बोले, तुम्हारी बदनामी करे, तुम्हारी पीठ के पीछे बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तो तुम उससे लड़ेगा नहीं, तुम उससे झगड़ेगा नहीं, तुम फिर भी उससे प्रेम करेगा, तुम उससे मुंह नहीं फुलाएगा। क्यों? कोई जन तो ऐसे बोले, कौन सी बोली हमारे बारे में, चलो पूछी बोल कर, कहां गए मसीह जीवन? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मसीह जीवन नहीं है। हम और तुम उसके राज की खोज नहीं करता, हम अभी ऊपर ऊपर ला मसीह है, ऊपर ऊपर ला मसीह चलता है। यदि आप बोले हम चले पिकनिक करें, और पिकनिक करे गया, वो फिर बालू के किनारे हल्कोरा यहाँ तक आती, बस एक आदमी खाली एक पैर वहीं खड़ा है, वहीं है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ में नहीं आए। इज़िकल को परमेश्वर ने कहा, इज़िकल जाए तो पानी में, इज़िकल जाए तो वहीं खड़ा है। परमेश्वर बोले नहीं, यह तुम तैरे नहीं सकता है। आज कई मसीह लोग वहीं पे खड़ा है जहां पे तैरे नहीं सकते। इज़िकल के गांठी बराबर पानी में, परमेश्वर बोले यहाँ पे भी नहीं, ये गांठी बराबर पानी में तुम नहीं। और भीतर जाए, वो कमर बराबर पानी में गए। इज़िकल को परमेश्वर बताए नहीं, तुम यहाँ पे भी नहीं, तुम्हें और गहराई में जाना है। वो गटाई तलक पानी में गए, परमेश्वर बोले यहाँ भी नहीं, और गहरा में जाना है। और जब और गहरा में गए तो पानी के ऊपर फ्लोट हुए, तैरे पड़ा उसके। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, तुम्हें परमेश्वर में स्विम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कि परमेश्वर के वचन की गहराई में इतना जाना है कि ताकि तुम्हें तैरना पड़े। चुल्ली भर के पानी में नहीं आपको रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें तुम्हें गहराई में जाना है। तो वो व्यक्ति जब आपके विरुद्ध में कोई खड़ा होता है, आपको चार बात बोलता है, आपके ऊपर गुस्साता है, आपकी बदनामी करता है, आपने कुछ उल्टा किए नहीं, आपके नाम की बदनामी करता है, और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप ऊपर ला मसीह है, गहराई में नहीं गया। लेकिन यदि आपके विरुद्ध में चाहे कितना भी कोई कुछ भी बोले, कितना भी तुम्हें बदनाम करे, तुम एवरी टाइम चुप रहेगा, तुम धीरज रखेगा, तुम सह लेगा, तुम शांति रखेगा। वचन क्या कहती है? तू प्रभु के राज की खोज कर रहा है। तुम खाली वचन सुनता नहीं है, उस पे चलता है। सुनने वाले सब हो सकते हैं, लेकिन चलने वाले कम। तो हमें और तुम्हें वचन को सुनना है और उसको प्रैक्टिस करना है। कभी कभी प्रचारक बतलाता है लव योर एनिमीज, हम और तुम कहते हैं आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कि ऐसा ही हो, आप अग्री होता है लव योर एनिमीज, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अग्री होना जरूरी है, आपको आमेन बोलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन है कहता है। लेकिन तब परमेश्वर बोलता है अच्छा लाओ देखी, तो वो कोई के भेजता है तुम्हारे विरुद्ध में,
वो कोई को तैयार करता, जा उसके विरुद्ध करके देखो, और जब विरुद्ध करता है तो तुम भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। परमेश्वर बोले कहां आगे तुम्हारे ना, हम और तुम यदि इसको प्रैक्टिस करने लगे, परमेश्वर चाहता है कि हम और तुम जो वचन सुने, समझे, उसको आदर करें और उसको प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, तो हम और तुम उसकी राज की खोज कर रहे हैं, और तब प्रभु का बुद्धि हमारे जीवन में बढ़ता है, उसकी ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ती है, और तब क्या होता है? बाइबल कहती है डिटरोनॉमी के पुस्तक में चैप्टर 28 1 to 13 के बीच में से मैं चंद शब्द आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस जगह पे वचन कहते हैं, इफ यू ओबे द लॉर्ड योर गॉड एंड केयरफुली फॉलो हिज कमांडमेंट, then you will be blessed in the city. तुम सारे शहर में आशीष पाओगे, and blessed in the country. गांव में भी तुम्हें आशीष मिलेगा। और फिर वचन कहता है, and your children will be blessed. तुम्हारे कारण तुम ये करता, तुम परमेश्वर के राज की खोज करता, लेकिन तुम्हारे कारण your children will be blessed. तुम्हारे बच्चे भी आशीष प्राप्त करेंगे। And your livestock, यानी कि यदि तुम कुछ पाला है, जानवरें हैं, वे भी उन्नति और बढ़ंती करेंगे। तुम्हारा योर बास्केट विल बी फुल। योर बास्केट मतलब कि तुम्हारा रसोई घर भर के उमड़ाएगा, तुम्हारी रसोई घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी। यू विल कम इन एंड यू विल गो आउट एंड यू विल बी ब्लेस्ड। अंदर आते समय, बाहर जाते समय तुम्हें आशीष मिलेगा, उठते समय और बैठते समय भी तुम्हें आशीष मिलेगा। और क्या कहती है? और कहता है, एंड योर एनिमीज विल बी डिफीटेड। तुम्हारे जो दुश्मन होंगे, जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। दे विल बी डिफीटेड, वे स्वयं हारी मानेंगे। फिर बाइबल कहती है, दे विल कम फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड फ्ली फ्रॉम 7 डायरेक्शन। एक मार्ग से, 7 मार्ग से वे भागेंगे। एक मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग से वे भागेंगे। फिर बाइबल कहती है, एंड योर बार्न्स विल बी फुल, यानी कि योर बल्क, तुम्हारा जो गोदाम है वो भरा रहेगा। अभी के टाइम में शायद तुम्हारा गोदाम तुम्हारा बैंक हो सकता है, तुम्हारा बैंक भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी आशीष आएगी। और फिर बाइबल कहती है, द लॉर्ड विल ओपन द हेवन स्टोर हाउस। आपको मालूम है हेवन में स्टोर हाउस है। लॉर्ड विल ओपन द हेवन स्टोर हाउस एंड ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड। तुम जो कोई काम में हाथ लगाएगा, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। मैंने जैसे आपको लास्ट संडे बताया कि तुम्हें ऐसा आशीष मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं किया है, तुमने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन तुम्हें नौकरी मिलेगा डिग्री लेवल पे। तुम अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन तुम इतना ऊंचा उठाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी बाइबल भी साबित करती। मैंने आपको जोसेफ के विषय में, डैनियल के विषय में लास्ट वीक बतलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जिसके लिए मेहनत नहीं किया, आपने गाड़ी के लिए मेहनत नहीं किया, गाड़ी अपने आप आएगा आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने घर नहीं बनाया, आपको मुफ्त में घर मिलेगा। ये सारी आशीष आएगी यदि हम और तुम उसके राज की खोजी बन जाए तो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम और तुम उसके राज की खोजी बन जाएगा तो हम और तुम क्या करेगा? हम और तुम बाप की जो आज्ञा है उसको पालन करेंगे। परमेश्वर मांगे ओबीडियंट चिल्ड्रन। आप कैसे बनते हैं? आपके लड़कन कैसे, ओबीडियंट हो कि डिसोबीडियंट? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे उनके आज्ञाकारी बने, तो इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय बाप भी चाहता है। तो अपना आज्ञा हमें यह दिया है, इसके अनुसार चलो, हम तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन हम और तुम उस पर चलते नहीं तो प्रभु हमें तुम्हें कैसे आशीष देगा? मान लो आज आपके लड़कन आपके बात नहीं सुने, अपन मनमानी करे, नाइट क्लब जाए, दारू होटल पिए वगैरह वगैरह, दुनिया के पाप में डूबा है, तुम्हें बुढ़ा और बुढ़िया बोले, तुम्हारा कोई आदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ मुसीबत करी, बोली डैडी मम्मी हमारी मुसीबत आई, क्या करेगा? पहला तो छपकी तो देगा उसके, जो कुछ भी उल्टा गलत रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हमारा बाप भी वो चाहे कि हम उसके आज्ञा को पालन करें, ओबीडियंट चिल्ड्रन। क्या आपको मालूम है चर्च, आज दुनिया में परमेश्वर ने सभी चीज की रचना किया है। जितना भी चीज हम देख सकते हैं हमारी आंख की नजर में, सब कुछ को परमेश्वर ने रचा है।
लेकिन जितना भी चीज परमेश्वर ने रचा है, हर एक चीज परमेश्वर की आज्ञा मानती है। कोई भी सृष्टि है, चाहे उसमें जान है या नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के ओबे करती है। हर एक चीज परमेश्वर की आज्ञा मानती है। खाली एक चीज परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती है। कौन है वो? हम और तुम है। हमें और तुम्हें छोड़ के कोई चीज, सब चीज प्रभु की आज्ञा मानती है। खाली इंसान परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शुरुआत में इस दुनिया को रचा। क्या था इस दुनिया में जब परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा? सिर्फ जल था। बुक ऑफ जेनेसिस कहती है जल था। पूरा दुनिया में जल था, आकाश तलक जल था। परमेश्वर ने क्या कहा? पहला चीज परमेश्वर ने कहा, हे जल, इस पृथ्वी के एक तिहाई भाग को खाली कर दे। और वो पानी भागा, इतना जोर से भागा, इस दुनिया के 1/3 वो खाली कर दिया। और परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक बोड़ा बनाया, बालू का रेता। परमेश्वर ने कहा इस बोड़ा नहीं क्रॉस करना। आज भी ये समुद्र इतना हल्ला करते आती जैसे जाने ऊपर चला जाए, इतना हल्ला करते आती, लेकिन वही बालू पे शांत हो जाती है, क्योंकि प्रभु ने कहा वहीं रहना, तो उससे आगे नहीं आना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसको कहती है तुम आज ऊपर आ सकता है, उस दिन वो सुनामी बन के आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी प्रभु की आज्ञा मानती है। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। एक दिन यीशु ने कहा 20,000 लोग हैं, भूखे लोग हैं। यीशु ने 5 रोटी से कहा और 2 मछली से कहा, सभी लोग मांगे खाए के तृप्त हो गए, तो मल्टीप्लाई होते रहे। और वे 2 मछली बांट रहे हैं, 5 रोटी बांट रहे हैं 20,000 को। जैसे वे खा रहे हैं, मछली मल्टीप्लाई हो रही है, रोटी मल्टीप्लाई हो रहा है, वे खाते जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। 20,000 लोग खा के तृप्त हो गए, 12 बास्केट बच गया। ये भूजा मछली, वो भी भूजा मछली, जिंदा मछली है। भूजा मछली आज्ञा मानती है, वो मल्टीप्लाई होती है। ये ब्रेड, जो पकान ब्रेड है, वो मल्टीप्लाई होती है। लेकिन मनुष्य, हमारे में जान है, श्वास है, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। सोचे हम लोग कहां, सोचे बहुत बड़ा, बहुत विद्वान हो गए हम लोग हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक बार यीशु मसीह रास्ते में जा रहा है, एक फिग ट्री है, इंजीर का पेड़, और यीशु गया उसमें इंजीर तोड़ने के लिए, लेकिन उसमें एक भी इंजीर नहीं। यीशु उस पेड़ से कहता है, ये पेड़ तो एक को फल नहीं रहा, लौट के फल लाना नहीं, अब तुम सूख जाओ, कोई फायदा नहीं, धरती के ताकत तुम खींचता है, तुम सूख जाओ। शाम को बाइबल कहती उसी रास्ते से यीशु लौटा। चेले लोग कहते हैं, प्रभु सुबह सुबह तुमने इस पेड़ को कहा था सूख जा, देख शाम होते होते सूख गया। पेड़ भी प्रभु की आज्ञा मान ली, वो भी प्रभु के बात सुनता है, लेकिन मनुष्य प्रभु के बात नहीं सुनता है। बाइबल कहती है इजराइल में अकाल पड़ी, इजराइल में अकाल पड़ी, लोग भूख के मारे मरते हैं, लोगों के पास भोजन नहीं है। परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दिया। आप जानते कौवा, रेवन, परमेश्वर ने एक कौवा को चुना और उसको आज्ञा दिया कि मेरा भक्त है, इस जंगल में रहता है, तुम उसके रोज ले जाके रोटी दो और गोश्त ले जाके दो। कौवा, आप जानते कौवा सबसे खब्बू चिड़िया है। भूखमरी में इतना खब्बू चिड़िया, रोज रोटी रात हो सके आधा रास्ता खा जाए, हो नहीं सके, वो दे वाला नहीं है। फीजी में कौवा नहीं आपको दिखा, बाहर देश जाए आपको कौवा दिखाएगा। यदि आप बाहर देश पे, यदि आप ऐसे ट्राई करिए, बेगा लेके चले या तुम फ्राइज लेके चले, थोड़ी देर में कौवा तुम्हारे हाथ में से लिख भाग जाए, इतना खब्बू है। जो परमेश्वर खब्बू चिड़िया को चुना, वो भी अकाल है। अकाल में चिड़िया रोटी लाती है एवरी डे एलाइजा के लिए, और उसके लिए मांस लेके आती है। ना ये कौवा उसके बात सुनता है परमेश्वर का। हम और तुम बात सुनते हैं परमेश्वर की? हम और तुम नहीं बात सुनते, हम और तुम उसके राज की खोज नहीं करते हैं। यदि उसके राज की खोज करेंगे तो हम और तुम भी परमेश्वर के बात को सुनेंगे। 3.5 years कौवा रोटी ला के दिए, 3 और आधा साल के लिए परमेश्वर ने से आज्ञा दिया, वो पूरा अपना आज्ञा को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भोजन नहीं रहा, कहां से लाता रहा ये रोटी, कहां से लाता रहा?
मैं आपको बतलाना चाहता हूं, राजा के पैलेस में भोजन था। वो राजा के पैलेस में हल्के रोटी ले जाता रहा, राजा के मकान मांस चुरा के ले जाता रहा, लेकिन वो अपन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। हम और तुम फेल हो जाते हैं, लेकिन रेबन नहीं फेल हुआ। आज बाइबल कहती है, एक बार यीशु ने जल से कहा, हे जल तू वाइन में बदल जा। वो जल भी वाइन में बदल गए। उसने प्रभु के आज्ञा को पालन किया। एक बार यीशु ने आंधी को आज्ञा दे, आंधी थम जा, चुप हो जा। वो आंधी चुप हो गया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा। समुद्र को ऊंची ऊंची लहरों का कहा शांत हो जाए, वो लहरें शांत हो गया। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, जोनों को ले जाके बालू के रेता पे उगल, और उसने उसको ले जाके बालू के रेता पे उगला। आप जानते हो उतना बड़ा मछली था, वो उतना बड़ा मछली जिसने जोना को ले लिया। वो मछली बालू के रेता पे आता नहीं, कभी वो नहीं सके, क्योंकि उसको दकाव से आगे नहीं जाएगा। ओके, वो बड़ा मछली दकाव से भीतर ही रहे, गहरे पानी में। लेकिन उस दिन दकाव को तोड़ता हुआ पत्थर में उसके दही लगाता, वो कोरल में अपना दही लगाता, उसके चमड़ा छिलाई गया, लेकिन प्रभु के आज्ञा को पालन किया, बालू के रेते पे लाके उगला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी चीज जिसको परमेश्वर ने रचा है, सब परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, लेकिन हम और तुम आज चूक जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज हर एक मसीह को चैलेंज कर रहा है। आज से हम और तुम कुछ नहीं तो जानवर से सीखे, पेड़ से सीखे, ब्रेड से और भुजा मछली से भी सीखे, कि वो जब पालन करती हम काहे नहीं पालन करते। कितना बेइज्जती की बात है। इसलिए बाइबल कहती है, यदि तुम परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करोगे तो पत्थर जो अंगना में पड़ा वो सब प्रभु की प्रशंसा करने लगेगा। वो भी प्रभु की बात सुनेगी यदि हम और तुम उसकी प्रशंसा ना करें। तो मैं आज विश्वास करता हूं कि हम और तुम आज से लेके परमेश्वर के राज की खोज करें, और यदि हम और तुम उसकी राज की खोज करने लगे, उस पर भय रखने लगे, तो वहीं से हमारी बुद्धि का शुरुआत होती है। और ये बुद्धि जो हमें मिल जाए तो परमेश्वर की आखिरी चीज हमारे जीवन में उसकी अनुग्रह आएगी। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह चाहता है, हमें और तुम्हें उसके अनुग्रह की जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है, उसकी अनुग्रह में बढ़ते जा। जैसे हम खोजते जाए उसके राज को, जैसे हमारा जीवन बदलता जाए, उसकी अनुग्रह बढ़ता जाएगा, उसकी ब्लेसिंग बढ़ता जाएगा, और हम और तुम अपने जीवन में उसकी ब्लेसिंग को देख सकेंगे। और ऐसा ब्लेसिंग जिसके लिए हमने मेहनत नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहता कि आस्ते से हमारे पुलपिट पे लोग आके गवाही दे कि मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप इन सारी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देख सकेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज इस कलीसिया को एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहां पे इतना ब्लेसिंग आया आपके जीवन में, इतना ब्लेसिंग जो तुमने कभी सोचा नहीं, जो तुमने कभी देखा नहीं, जो तुम्हारे समझ में आई नहीं, उतना आशीष में प्रभु आपको ले जाना चाहता है। लेकिन दूसरा रीजन, आपको क्यों प्रभु इतना आशीष देना चाहता है? क्या परमेश्वर तुम्हें मिलेनिया बनाना चाहता है? तुम मिलेनिया बन जाए तो उसका क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर इतना ब्लेसिंग देना चाहता है? एक तो उसका वचन कहता है, तुम उसकी राज की खोज करेगा तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ओके, जब सब कुछ मिल जाएगा तो तुम तो ऑलरेडी उसके राज की खोज करता है, उसके वचन जो बोलता है वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है तुम 10वां हिस्सा लेके आए, तो 10वां हिस्सा लेके आएगा तो उसके राज के काम आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है तुम उसके पहले राज की खोज कर, पहले उसकी आज्ञा को पालन कर। यदि उसकी आज्ञा पालन करने लगे तो तुम ऑटोमेटिकली 10वां हिस्सा लेके आएगा तो उसके राज के काम आगे बढ़े। वही वैसे प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम जब उसके राज की खोज करें तो उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में अवश्य आएगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आज आपके दिलों से बातें करे, वचन आपके जीवन को बदले। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में और हम सभी समय प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. We give you glory, Father. We give you praise, Father. Hallelujah. ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सिरजनहार, हमारे बाप, हम सब आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए और मैं आज तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु तूने मुझे ये जो अपने वचनों में से जो सारी रेवलेशन दिया, मैंने आज तेरे बच्चों के बीच में बांट दिए।
तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने तो सिर्फ अपने आप को अवेलेबल किया, लेकिन पवित्र आत्मा तूने मेरे जुबानों के द्वारा पाप के वचन को बांटा है। और मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु, लोगों ने जैसे इन वचन को 2 हफ्ता से सुनते आए हैं, आज से हमारी सारी कलेशिया तेरे राज की खोजी बन जाए। आज से ये सारी कलेशिया तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे बन जाए, तेरे उपस्थिति में समय बिताने के लिए भूखे और प्यासे बन जाए, तुझसे प्रेम करने लगे, तेरी आज्ञा को पालन करने लगे, तेरा आदर और सम्मान करने लगे, ताकि प्रभु जो डिटरमिनेशन के पुस्तक में जो आशीष का वादा तूने किया है कि इनके जीवन में आएगा, इनके कटोरे में आएगा, इनके भंडारों में आएगा, इनके बैंक बैलेंस में आएगा, इनके लाइफ स्टॉक पे आएगा। और प्रभु जी इनको अंदर आते समय, बाहर जाते समय, उठते और बैठते समय जो आशीष का वादा तूने किया, सारी आशीष इनके ऊपर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी अनुग्रह के साथ में आए प्रभु। जिनके लिए इन्होंने परिश्रम ही नहीं किया है, जिनके लिए इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया, ऐसे रूप से आशीष की वर्षा इनके जीवन में आए, ताकि प्रभु इनके पास अनेक से गवाह हो और इन आशीषों के द्वारा देश में रिवाइवल आ सके प्रभु जी, और तुझे ही महिमा मिले। लौट के आशीष तेरे राज के काम में इस्तेमाल किए जाए, ताकि तेरे राज में उन्नतियां हो, बढ़ंतियां हो, हजारों और हजारों के संख्या में लोग तेरे राज में आए और ये गॉस्पेल देश भर में फैल सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए कलेश्वर में हर एक के जीवन को तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। यही दुआ करता हूँ, जैसे तेरे बच्चे आपसे कदम ले तेरे राज की खोज करने के लिए, जैसे वे कदम ले तेरी बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हर एक कदम कदम में तू इनकी अगुवाई करना, ताकि प्रभु वो हासिल कर सके जिसके लिए कदम लिए। पिता मैं धन्यवाद देते हुए कलेशा में हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ, यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen। हम सब खड़े रहे समय में